सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ क्लॉज, होता क्या है ये क्लॉज। क्लॉज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह। उसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी होती है। शब्दों का समूह, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हों। अब ये 2 टाइप्स का होता है, इसके 2 टाइप होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट फ्री होता है, डिपेंडेंट जो होता है वो दूसरे क्लॉज पर डिपेंड करता है कंप्लीट मीनिंग के लिए या सेंस के लिए। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक चीज़ हम और देख लें कि ग्रुप ऑफ वर्ड तो फ्रेज भी होता है, तो फिर फ्रेज क्लॉज क्यों नहीं कहलाता है। फ्रेज जैसे कि इन फ्रंट ऑफ, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो वही क्लॉज कहलाता है। अब टाइप्स में देखते हैं, पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें क्या होता है, इसे हम मैन क्लॉज भी कहते हैं, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं और ये कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है। इट कैन स्टैंड अलोन, अकेले भी लिखे जाने पर इसकी मीनिंग पूरी की पूरी निकलेगी। जबकि जो दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज, ये क्या होता है, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। सब ऑर्डिनेट, जो दूसरे के अंडर में है, दूसरे के कंट्रोल पे है, किस चीज़ के लिए, कंप्लीट सेंस या मीनिंग के लिए। पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज या मैन क्लॉज। कैन स्टैंड अलोन, अकेले भी लिखा जा सकता है। एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट, कंप्लीट सेंस मीनिंग या थॉट ये दे सकता है। जैसे कि शी वॉक्ड टू स्कूल, ये क्या है, इसमें शी भी है, वॉक्ड भी है, और मतलब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं। डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है, कैन नॉट स्टैंड अलोन, अकेले लिखे जाने पर ना इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा। कंप्लीट सेंस के लिए इट नीड्स इंडिपेंडेंट क्लॉज या मैन क्लॉज की इसको ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, बिकॉज शी वॉज लेट, क्योंकि वह लेट थी। अब यदि हम सिर्फ इतना बोलते हैं बिकॉज शी वॉज लेट, तो कोई मतलब ही नहीं समझ में आएगा, जबकि इसमें भी शी है सब्जेक्ट और वॉज वर्ब भी है यहाँ पर। उसके बाद भी इसका सेंस कब निकलेगा, जब इसे इंडिपेंडेंट या मैन क्लॉज के साथ में लिखा जाएगा। है कि जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, जो दूसरा वाला क्लॉज होता है जो पहले क्लॉज पर डिपेंड करता है मीनिंग के लिए, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है दूसरा वाला, ये मैन क्लॉज के लिए जैसा काम करता है वैसा इसका नाम हो जाता है। यदि इसने उस सेंटेंस के लिए नाउन का काम किया, नाउन का मतलब क्या, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, यदि इसने नाउन का काम किया तो ये नाउन क्लॉज कहला जाएगा। यदि इसने एडजेक्टिव का काम किया, जो सब्जेक्ट है उसकी विशेषता बताते हुए एडजेक्टिव का काम किया, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज कहला जाता है, रिलेटिव क्लॉज हो जाता है। इसी तरीके से यदि इसने मैन क्लॉज यानी जो पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसके लिए यदि एडवर्ब का काम किया तो वो कहलाता है एडवर्बियल क्लॉज। मीन्स व्हेन डिपेंडेंट क्लॉज acts as a noun within a sentence, it is known as noun clause. जैसे कि what he said was surprising, उसने जो कहा वो क्या था, सरप्राइजिंग था। ये what he said, ये जो सेंटेंस है ये क्या कर रहा है, was surprising के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ये नाउन क्लॉज कहला रहा है। इस सेंटेंस में देखें तो द बॉय हु वॉन इज़ माई फ्रेंड। अब ये जो पोर्शन है हु वॉन जो जीता है, ये क्या कर रहा है, द बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, उस लड़के की खासियत बता रहा है, सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये कहला जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। मतलब एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है कि जो डिपेंडेंट यानी कि सब ऑर्डिनेट यानी जो दूसरा वाला क्लॉज है ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है किसको, नाउन को। और इसकी जो शुरुआत होती है ना एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज की सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि उसमें हु, विच या दैट से वो बिगिन होता है। यदि किसी व्यक्ति की बात होती है तो हु का यूज़ होता है, यदि किसी थिंग की बात होती है तो विच आता है, दैट का यूज़ हम दोनों में ही कर सकते हैं। Similarly, when dependent clause
डिस्क्राइब्स अ वर्ब, जब वो वर्ब को डिस्क्राइब करे, यानी कि जब वर्ब की विशेषता बताए तो वो कहला जाएगा एडवर्ब क्लॉज। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देखें, सी शैंग, उसने गाना गाया, बिकॉज शी वॉज हैप्पी। तो अब ये जो दूसरा वाला पोर्शन है, बिकॉज शी वॉज हैप्पी, ये क्या कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। गाया, क्यों गाया, गाने को, यानी सिंग को, जो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में यूज हुआ है, ये उस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में कुछ बता रहा है ना। तो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये कहला जाएगा एडवर्ब क्लॉज। रिव्यू करते हैं तो नाउन क्लॉज रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस, नाउन की जगह पर आता है। जो दूसरा क्लॉज होता है, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, वो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह पर आता है, नाउन का काम करता है। आई बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट, ये दैट ही इज ऑनेस्ट ने क्या किया, आई बिलीव के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया। मुझे बिलीव है, क्या बिलीव है, दैट ही इज ऑनेस्ट, तो इसने क्या किया, दूसरे सेंटेंस ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम किया, इसलिए नाउन क्लॉज कहला गया। एडजेक्टिव क्लॉज यदि देखते हैं तो ये क्या करता है, नाउन को डिस्क्राइब कर देता है, नाउन की विशेषता बता देता है। द हाउस विच जैक बिल्ट, वो घर जो जैक ने बनाया, तो ये विच जैक बिल्ट ये क्या कर रहा है, उस हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये जो विच जैक बिल्ट, ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। एडवर्ब क्लॉज देखें तो क्या हो रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, जो इन डिपेंडेंट क्लॉज है उसकी वर्ब को ये मॉडिफाई करता है, या उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, या उसकी विशेषता बताता है। शी क्राइड बिकॉज शी वॉज हर्ट, वो क्यों रोई, बिकॉज शी वॉज हर्ट, क्योंकि वो हर्ट थी। तो ये जो दूसरा सेंटेंस है, ये किसके बारे में बता रहा है, क्राइड, रोने के बारे में, कि रोई क्यों, इसलिए वो व्हाट ही सेड वॉज सरप्राइजिंग, वॉज सरप्राइजिंग के लिए व्हाट ही सेड ने सब्जेक्ट का काम किया, इसलिए ये नाउन क्लॉज कहला गया। आई नो दैट शी लेफ्ट, दैट शी लेफ्ट, इस क्लॉज ने आई नो के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, इसलिए ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज कहला गया। शी गेव whoever asked a discount, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो शी गेव whoever asked a discount, जिसने भी डिस्काउंट मांगा उसने दिया। तो ये जो सेंटेंस है whoever asked, ये क्या कर रहा है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, या कहना चाहिए यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट है, एक है डिस्काउंट और एक है whoever asked। तो ये whoever asked जो है, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इफ, उसका ये मानना, दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी गाइड्स हिज एक्शन। अब ये जो क्लॉज है, दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये जो है ये हिज बिलीफ के लिए ही आया है, तो ये क्या है, इसका अपोजिटिव यूज़ है, मतलब उसी के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बताना। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को, नाउन को क्या कर रहा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, रीनेम कर रहा है, इसलिए ये अपोजिटिव यूज़ है यहाँ पर। एडजेक्टिव क्लॉज की बात करें या रिलेटिव क्लॉज की बात करें तो ये जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, जैसे कि हु, whom, whose, that, which, है ना। These are some examples of adverbial clause, like I am glad that you like it. His father died when he was a child. She walked like an old lady. I cannot go on holiday because I don't have enough money. She eats as if she were starving for years. You should arrive at school before 10:30, and that is the cafe where we held the meeting. So in all these examples we can see that another clause means subordinate clause is working as adverb। जो पहला वाला सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है या मेन क्लॉज है, उसकी वर्ब को ये क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं।